बिहार में इस समय चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है, जो अब जल्द ही बिहार दौरे पर आने वाले हैं। ये यात्रा होली से पहले होने वाली है और इस दौरान चुनाव आयोग तैयारियों का जायजा लेगा। चुनाव आयोग की इस समीक्षा बैठक के बाद ही आगामी चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी, जिससे प्रदेशवासियों को चुनाव की तारीख का पता चलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने में ही बिहार में आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता का लागू होना इसका संकेत है कि चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई है। बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल 1 नवंबर तक है, यानी इससे पहले चुनाव आयोग का आयोजन शुरू हो जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव आयोग जल्द ही कार्यक्रम तय करेगा। वैसे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक और जहां सत्ताधारी दल एनडीए को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों की ओर से भी जमकर तैयारियां की जा रही है। राज्य की राजनीति में हमेशा ही बड़े उलटफेर होते रहे हैं और इस बार भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। वैसे चुनाव आयोग का दौरा और चुनावी तैयारियों की समीक्षा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग की ओर से की जाने वाली समीक्षा के दौरान चुनाव के संचालन की स्थिति, सुरक्षा इंतजाम, मतदान केंद्रों की संख्या और अन्य जरूरी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। आयोग की टीम इन पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। वैसे बता दें, चुनाव आयोग के दौरे के बाद ही राजनीतिक दलों के बीच चुनावी अभियान तेज हो जाएगा। सभी प्रमुख दलें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेंगे। साथ ही चुनाव प्रचार भी चरम पर पहुंच जाएगा, जिससे जनता के बीच राजनीतिक माहौल और भी गर्मा जाएगा। जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है तो आचार संहिता लागू हो जाती है। इसका उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना होता है। आचार संहिता के दौरान किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को प्रचार के दौरान कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करने दिया जाता है, जैसे कि चुनावी भाषणों में भड़काऊ भाषाओं का इस्तेमाल, प्रचार के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और किसी भी अन्य दल की छवि को धूमिल करने की कोशिश पर पाबंदी लगाई जाती है। वैसे आपको बता दें, 2025 विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। एनडीए का दावा है कि बिहार में फिर से उनकी सरकार बनेगी, तो वहीं महागठबंधन का भी दावा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वैसे सियासी सरगर्मी के बीच इस बार विधानसभा चुनाव रोमांचक होने वाला है। वैसे आपको बता दें, मौजूदा समय में देखें तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। किसी भी गठबंधन को बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल बिहार विधानसभा में एनडीए को बहुमत है। एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी के पास सबसे अधिक 80 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास 45 सीटें और हम के पास 4 तो निर्दलीय 2 सीटें हैं। तो वही विपक्षी यानी महागठबंधन की बात करें तो राजद के पास विपक्ष में सबसे अधिक 77 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 19, भाकपा माले के पास 11, सीपीआई एम के पास 2 और सीपीआई के पास 2 और एआईएमआईएम के पास 1 सीटें हैं। आपको बता दें कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में राजनीतिक हलचल जो है बढ़ गई है। सबकी निगाहें बिहार के चुनाव पर टिक गई है। होली से पहले चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहले आधिकारिक समीक्षा करेगी, उसके बाद आगे की जानकारी साझा करेगी। वैसे सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग की टीम बिहार में 2 दिन तक रहेगी। इस दौरान पहली बैठक डीएम के साथ होगी, जिसमें चुनाव आयोग से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ अहम बैठक होगी, जिसमें इनकम टैक्स, उत्पाद विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वैसे बैठक में चुनाव से जुड़े सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। वैसे आप बता दें कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेकर सबकी निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। चाहे वो राजनीतिक दल हो या आम लोग हो, सबकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। सब चाहते हैं कि इस बार एक नई सरकार बने, लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार किसकी विजय होती है और कौन जो है इस चुनाव में हार का सामना करता है। वैसे आपको बता दें कि अभी इन दिनों देखा गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहां पर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अभी भी जितने भी एग्जिट पोल सामने आए, उसमें यही बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है इस बार दिल्ली में बनने वाली है। लेकिन वहां पर जो आम आदमी पार्टी, उनका साफ कहना है कि बीजेपी की नहीं, लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल की सरकार बनने वाली है। लेकिन वहां की तो बात कल पता चलेगी कि वहां पर
किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं बनती। लेकिन जैसे ही वहां पर चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद सबकी निगाहें बिहार विधानसभा पर टिक जाएगी, क्योंकि दिल्ली के बाद जो सबसे हॉट सीट बनी हुई वो बिहार है। बिहार में सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है कि इस बार किसकी विजय होगी और किसकी हार होगी, क्योंकि लगातार महागठबंधन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन बीजेपी यानी कि एनडीए के द्वारा भी यह कहा जा रहा है कि इस बार महागठबंधन का सूफरा साफ हो जाएगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव आयोग यहां आती है तो कब डेट एक फाइनलाइज किया जाता है कि बिहार में कब चुनाव होगा और कब नहीं होगा। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं बनती। और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ये बातें कही है कि वो होली से पहले यहां पर आएगी और सब कुछ फाइनलाइज करेगी, उसके बाद और भी जो राजनीतिक पार्टी है उनकी निगाहें इस पर टिक गई है कि वो और जी तोड़ मेहनत करे और आने वाले समय में वो अपनी सरकार को स्थापित करे। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।